हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। आज का हमारा जो ये प्रैक्टिस सेट है, ये प्रैक्टिस सेट आपको विटामिन B5 पर देखने के लिए मिलेगा। तो आज का हमारा ये प्रैक्टिस सेट विटामिन B5 के ऊपर है। विटामिन B5 को जिसे पेंटाथोनिक अम्ल भी कहा जाता है, इस पर हमारा आज का ये प्रैक्टिस सेट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पेंटाथेनिक अम्ल निम्न में से किस भाषा का शब्द है? पेंटाथोनिक अम्ल जो है वो निम्न में से किस भाषा का शब्द है? ए ऑप्शन आपका ग्रीक भाषा का, बी ऑप्शन आपका जर्मन भाषा का, सी ऑप्शन आपका ए ऑप्शन जर्मन भाषा, बी ऑप्शन ग्रीक भाषा, सी ऑप्शन फ्रांस भाषा या डी ऑप्शन लैटिन भाषा। तो पेंटाथेनिक अम्ल या पेंटाथोनिक अम्ल निम्न में से जो किस भाषा का शब्द है? तो यह जो है आपका ग्रीक भाषा का शब्द है। किसका है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रीक भाषा का यह शब्द है। और ग्रीक भाषा के यह किस शब्द से बना है? तो यह ग्रीक भाषा के पेंथोस शब्द से बना हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कि सभी जगह पर। मतलब यह ऐसा विटामिन है जो आपका सभी जगह पर आपका विद्यमान है, चाहे वो वनस्पति जगत हो या प्राणी जगत, दोनों जगत में इसकी प्राप्ति हमको मिलती है। वनस्पति जगत से भी ये प्राप्त होता है और इसके साथ साथ प्राणी जगत से भी इसकी प्राप्ति होती है। तो इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने विटामिन B5 का नाम पेंटाथोनिक अम्ल रखा? इसमें से कौन से ऐसे वैज्ञानिक हैं जिस वैज्ञानिक ने किसका नाम, तो विटामिन B5 का नाम क्या रखा? पेंटाथोनिक अम्ल। ए ऑप्शन एटवाटर है, बी ऑप्शन कुहन है, सी ऑप्शन RJ विलियम्स है और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, RJ विलियम्स ने, इन्होंने जो है क्या है विटामिन B5 को पेंटाथोनिक अम्ल नाम दिया। इसका नामकरण किसने किया? तो RJ विलियम्स के द्वारा इसका नामकरण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, डाइपेप्टाइड बॉन्ड, अमीनो बॉन्ड, ब्यूट्रिक बॉन्ड, प्रोटीन, वसा से मिलकर निम्न में से क्या बनता है? किससे किससे? तो डाइपेप्टाइड बॉन्ड, अमीनो एसिड, ब्यूट्रिक एसिड, प्रोटीन, वसा, इन सब से मिलकर निम्न में से क्या बनता है? पेंटाथोनिक अम्ल बनता है, राइबोफ्लेविन बनता है, थायमिन बनता है या उपरोक्त सभी? तो पेंटाटाइड बॉन्ड, अमीनो अम्ल और ब्यूट्रिक एसिड, प्रोटीन, वसा, इन सब से मिलकर जो आपका बनता है, इन सब के संगठन के द्वारा जिसका निर्माण होता है, उसका निर्माण आपका क्या है? पेंटाथोनिक है, राइबोफ्लेविन है, थायमिन है या उपरोक्त सभी? तो इससे जिसका निर्माण होता है वो आपका क्या है? पेंटाथोनिक अम्ल या जिसे विटामिन B5 के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? विटामिन B5 जो या पेंटाथोनिक जो है कैसा पदार्थ होता है? तो ये गाढ़ा पीला चिपचिपा पदार्थ होता है। इसकी संरचना की बात करें तो इसकी संरचना जो होती है वो, इसका जो आकार होता है गाढ़ा पीला चिपचिपा तैलीय पदार्थ जो होता है वो आपका पेंटाथोनिक अम्ल होता है। राइबोफ्लेविन, इसको हमने पढ़ाया भी है, थायमिन, इन दोनों के बारे में हमने इस प्रैक्टिस आपको करवा दिया है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा विटामिन गाढ़े पीले रंग का होता है? इसमें से कौन सा ऐसा विटामिन है जिसका जो क्या है आपका गाढ़े पीले रंग का होता है? विटामिन B1 है, विटामिन B2 है, विटामिन B3 है या विटामिन B5 है? या क्या है आपका B5 है? तो आंसर इसका क्या सही होगा? विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3 या विटामिन B5? गाढ़े पीले रंग का इसमें से कौन सा विटामिन आपका होता है? इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। गाढ़े पीले रंग का जो विटामिन होता है वो विटामिन B5 होता है। कौन सा विटामिन? तो विटामिन B5 जो है वो गाढ़े पीले रंग का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विटामिन B5 निम्न में से किस माध्यम में नष्ट हो जाता है?
इसका कौन सा माध्यम है कि जिस माध्यम में विटामिन B5 जो है वो जाने पर उसमें नष्ट हो जाता है? ए ऑप्शन अम्लीय माध्यम में, बी ऑप्शन क्षारीय माध्यम में, सी ऑप्शन ए एवं बी दोनों में और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो विटामिन B5 निम्न में से किस माध्यम में नष्ट हो जाता है? अम्लीय माध्यम, क्षारीय, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो विटामिन B5 जो है वो आपका अम्लीय और क्षारीय दोनों माध्यम में यह नष्ट हो जाता है। अम्ल का भी इस पर प्रभाव पड़ता है और इसके साथ साथ जो क्षार है, इस क्षार पर भी इसका प्रभाव देखने के लिए मिलता है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। और 120 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 20 मिनट तक गर्म करते हैं। अगर एक टेम्परेचर जो है क्या है 120 डिग्री सेल्सियस है, कितना है तो 120 डिग्री सेल्सियस है अगर टेम्परेचर, और उसको 120 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जो है 120 मिनट 20 मिनट तक इसे गर्म करने पर भी यह नष्ट नहीं होता है। मतलब इसमें ताप सहने की क्षमता काफी अच्छी पाई जाती है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, विटामिन B5 का स्वाद कैसा होता है? विटामिन B5 जो है इसका स्वाद कैसा होता है? हल्का कड़वा होता है, हल्का मीठा होता है, हल्का कसैला होता है या हल्का तीखा होता है? तो विटामिन B5 का स्वाद जो है वो देखने में कैसा होता है? तो इसका स्वाद जो है वो हल्का कड़वा होता है। कैसा होता है? हल्का कड़वा होता है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। और धूप में जब इसे ले जाते हैं तो धूप में इसका ऑक्सीकरण होता है। किसका? विटामिन B5 का धूप में ऑक्सीकरण होता है, अतः यह धूप के संपर्क में आने पर नष्ट हो जाता है। धूप के संपर्क में आने पर यह विटामिन B5 आपका नष्ट हो जाता है कल, और इसका जो स्वाद होता है वो हल्का कड़वा सा होता है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से किस में पेंटाथोनिक अम्ल सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? इसमें से क्या है जिसमें पेंटाथोनिक अम्ल की जो मात्रा है वह सर्वाधिक देखने के लिए मिलती है? ए ऑप्शन रॉयल जेली, बी ऑप्शन आप गेहूं की मिंगी, सी ऑप्शन का चावल की भूसी और डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो किसमें पेंटाथोनिक अम्ल सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? जो रॉयल जेली होती है, जिसे मधुमक्खी के छत्ते से जो बनी हुई जेली होती है, उसी से आप उसमें क्या है आपकी इसकी सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। किसकी? आपकी जो है वो पेंटाथोनिक अम्ल की सर्वाधिक मात्रा रॉयल जेली में देखने के लिए, मतलब सर्वोत्कृष्ट स्रोत जो माना जाता है वो आपका रॉयल जेली होता है। गेहूं की मिंगी और चावल की भूसी, गेहूं की मिंगी और जो चावल की भूसी होती है इसके उत्तम स्रोत के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है? तो यह उत्तम स्रोत के अंतर्गत गेहूं की मिंगी और चावल की भूसी जो है उत्तम स्रोत के अंतर्गत आती है। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, पायरुविक एसिड के नियंत्रण में निम्न में से कौन सा विटामिन सहायक होता है? किस एसिड के नियंत्रण में? तो जो आपका पायरुविक एसिड है, इस पायरुविक एसिड के नियंत्रण में निम्न में से कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3 या विटामिन B5? तो पायरुविक एसिड के नियंत्रण में निम्न में से कौन सा विटामिन जो है वो आपका सहायक होता है? तो पायरुविक एसिड के नियंत्रण में जो सहायक होने वाला विटामिन है वह विटामिन B5 होता है। कौन सा विटामिन आपका है? तो जो विटामिन B5 है ये पायरुविक एसिड के नियंत्रण में, मतलब पायरुविक एसिड के जो बनने की प्रक्रिया, उस बनने की प्रक्रिया को नियंत्रित करने में और उसके कार्य को करने में, उसकी कार्यकी को अच्छी प्रकार से करने में कैसे क्या करता है आपका नियंत्रण उस पर बनाए रखता है। कौन सा? आपका विटामिन B5। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। विटामिन B5 जो है ये क्रिया करने में सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, विटामिन B5 के कार्य निम्न में से कौन कौन से हैं? किसके कार्य? तो विटामिन B5 का जो कार्य है इसमें से कौन कौन सा है? कार्बोज वसा प्रोटीन के चयापचय में सहायक, त्वचा को स्वस्थ रखने में सहायक, शारीरिक वृद्धि में सहायक या उपरोक्त सभी? तो विटामिन B5 के जो कार्य की बात करें तो विटामिन B5 के कार्य के अंतर्गत यह कार्बोज वसा और प्रोटीन के चयापचय में सहायता प्रदान करता है। दैट मीन्स
कार्बोज, वसा और प्रोटीन के जो छोटे छोटे फॉर्म होते हैं, जो सबसे सरलतम रूप उसका होता है, उस सरलतम रूप को टूटने में सहायता प्रदान करता है। जब ये सारे पदार्थ सरलतम रूप में टूट जाते हैं तो यहाँ से जो पोषक तत्व है, इन पोषक तत्वों का सिक्रेशन होता है, इन पोषक तत्वों का श्रावण होता है। तो यही जो उनके पोषक तत्वों की जो श्रावण की प्रक्रिया होती है, वही आपका चयापचय में ही सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट आपका त्वचा को स्वस्थ बनाए रखने में, त्वचा को स्वस्थ रखने में भी है आपका सहायता प्रदान करता है। शारीरिक वृद्धि में सहायक, शारीरिक वृद्धि में भी यह सहायता प्रदान करता है। तो इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कौन सा आंसर? तो बी डी जो है वो बिल्कुल सही है, सारे ऑप्शन इसके सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, पेंटाथोनिक अम्ल की कमी का प्रभाव निम्न में से कौन सा है? पेंटाथोनिक जो अम्ल है, इस अम्ल की कमी का प्रभाव निम्न में से किस पर देखने के लिए मिलेगा? यह कौन सा इसमें है? पेट में मरोड़ आना, चक्कर आना, मांसपेशियों में ऐंठन होना या उपरोक्त सभी। तो पेंटाथोनिक जो अम्ल है, इसकी कमी से होने वाले जो आपका प्रभाव देखने के लिए गया, तो इसकी कमी से पेट में मरोड़ भी आने लगता है और चक्कर भी आने लगता है तथा मांसपेशियों में ऐंठन भी होने लगती है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कौन सा आंसर सही है? तो इसका आंसर बिल्कुल डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, विटामिन B5 का अवशोषण कहाँ होता है? इसको अवशोषित कहाँ पर किया जाता है? किस अंग के, शरीर के किस अंग के द्वारा इसका अवशोषण होता है? ए ऑप्शन छोटी आंत, बी ऑप्शन बड़ी आंत, सी ऑप्शन यकृत, डी ऑप्शन मांसपेशी। विटामिन B5 का अवशोषण जो है वो कहाँ पर होता है देखने के लिए आपको मिलता है। तो इसका जो अवशोषण होता है वो आपका किस में होता है? तो जो छोटी आंत होती है, इस छोटी आंत में विटामिन B5 का अवशोषण होता है। किसमें होता है? विटामिन B5 का जो अवशोषण होता है वो आपका छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, विटामिन B5 का विसर्जन निम्न में से किसके द्वारा होता है? किसका? तो विटामिन B5 जो होता है, इसका विसर्जन जो है वो निम्न में से किसके द्वारा होता है? मूत्र द्वारा होता है, मल द्वारा होता है, पसीने द्वारा होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो विटामिन B5 का विसर्जन जो है वो किसके द्वारा होता है? तो यह आपका मूत्र के द्वारा, यूरिन के थ्रू जो है इसका विसर्जन देखने के लिए मिलता है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मूत्र के माध्यम से इसका जो है वो विसर्जन होता है। यह हमारे शरीर में शरीर के किसी भी भाग में, किसी भी अंग में इसका संग्रह नहीं होता, बल्कि ये यूरिन के द्वारा जो है वो पास आउट हो जाता, और इसलिए इसे हमें प्रतिदिन लेने की आवश्यकता भी होती है, क्योंकि जो चीजें यूरिन के द्वारा प्रतिदिन बाहर निकलती हैं तो उन्हें प्रतिदिन ग्रहण भी करना नितांत आवश्यक होता है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, विटामिन B5 का एंटागोनिस्ट निम्न में से किसके अवशोषण में सहायक होता है? विटामिन B5 में क्या है आपका एक एंटागोनिस्ट पाया जाता है, और यह एंटागोनिस्ट निम्न में से किसके जो है वो अवशोषण में सहायता प्रदान करता है? वसा के अवशोषण में, अम्ल के अवशोषण में, क्षार के अवशोषण में, या पोषक तत्व के अवशोषण में सहायता प्रदान करता है? तो विटामिन B5 में जो एंटागोनिस्ट पाया जाता है वो आपके पोषक तत्वों के अवशोषण में सहायता प्रदान करता है। किसमें? तो जो पोषक तत्व होते हैं, इस पोषक तत्वों के अवशोषण में यह सहायता प्रदान करता है, ताकि इस पोषक तत्व हमारे जो जितने भी खाद्य पदार्थ है, खाद्य पदार्थों को जो हम ग्रहण करते हैं, तो हमारे बॉडी के अंदर जो पोषक तत्व होते हैं, उन पोषक तत्वों से जो है वो हमको एनर्जी मिलती है, और उन्हीं पोषक तत्वों के अवशोषण में यह विटामिन B5 जो है वो क्या करता है आपका विटामिन B5 का जो एंटागोनिस्ट है, उनके अवशोषण में उनकी, ताकि वो अच्छी प्रकार से अवशोषित हो सके, इस क्रिया को संपन्न करने में सहायता प्रदान करता है। तो इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, ओमेगा मिथाइल पेंटाथोनिक एसिड निम्न में से किसके अवशोषण में बाधा के रूप में कार्य करता है? कौन सा पेंटाथोनिक एसिड? तो ओमेगा मिथाइल पेंटाथोनिक एसिड जो है वो निम्न में से किसके अवशोषण में बाधा के रूप में कार्य करता है? विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3 या विटामिन B5? तो ओमेगा मिथाइल पेंटाथोनिक एसिड जो है वो आपके किसके अवशोषण में बाधा उत्पन्न करता है? तो यह जो उत्पन्न करता है बाधा, वो आपका विटामिन B5 के अवशोषण में बाधा उत्पन्न करता है। अगर इसकी मात्रा ज्यादा हो जाती है तो यह विटामिन B5 का जो अवशोषण है, उस अवशोषण को ही हमारे जो है वो बाधित कर देता है या उसे रोक देता है। तो इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट
आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा विटामिन को एंजाइम ए के निर्माण में सहायता प्रदान करता है? इसमें से कौन सा ऐसा विटामिन है जो को एंजाइम विटामिन ए के निर्माण में सहायता प्रदान करता है? विटामिन सी है, विटामिन डी है, विटामिन बी5 है या उपरोक्त सभी? तो जो विटामिन को एंजाइम ए के निर्माण में सहायता प्रदान करता है वह विटामिन आपका कौन सा है? तो वह विटामिन आपका विटामिन बी5 है। कौन सा विटामिन है? तो विटामिन बी5 जो है वो को एंजाइम्स ए के निर्माण में, किसके निर्माण में? विटामिन को एंजाइम्स जो है आपका को एंजाइम्स ए के निर्माण में यह विटामिन आपका सहायता प्रदान करता है। तो इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए सी इज द बिल्कुल करेक्ट आंसर। किसके निर्माण में? विटामिन बी5 के निर्माण में सहायता प्रदान करता है। यह रहा हमारा आज का विटामिन बी पर पूरा का पूरा विटामिन बी5 पर जो है वो पूरे के पूरे क्वेश्चन। नेक्स्ट सेशन में हम फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे जो चैनल के नीचे आपका टेलीग्राम चैनल दिया गया है, टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। आप पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम लिंक से जरूर ज्वाइन होइए। आज की क्लास को यहीं रखते हैं, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।